हमने पिछली क्लास में आप लोगों को राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया था। तो आज लोकसभा की संरचना के बारे में बताएंगे। तो लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 550, जिसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सीटें हैं। तो वर्तमान में कितनी, ये मूल संविधान में बताई गई थी। तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 543। 524 इसमें राज्यों से हैं और 19 सीटें संघ राज्य क्षेत्र से हैं। तो लिख लेते हैं लोकसभा में अधिकतम सीटें। लोकसभा में अधिकतम सीटें 550, जिसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 530 सीटें किस राज्यों की हैं और 20 संघ राज्य क्षेत्र, 20 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 543, 543, जिसमें से 524 सदस्य या सीटें राज्यों से और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से। 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से। तो अधिकतम 550 हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी हैं? 543 हैं। जब 550 सीटें हैं तो उसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। ये व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में कितने हैं? 524 सदस्य राज्यों से हैं और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से हैं। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसमें। लोकसभा में सीटों का बंटवारा इस प्रकार होगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और आवंटित सीटों का अनुपात पूरे भारत में यथावत समान रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बंटवारा इस प्रकार सीटों का किया जाएगा, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो जनसंख्या जिस निर्वाचन क्षेत्र से सीटें होती हैं उस निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को जो सीटें दी जाएंगी उसका अनुपात पूरे भारत में यथा समान रहेगा। मतलब जितना संभव हो सके उतना समानता रखी जाएगी। उन राज्यों पर यह नियम नहीं लागू होगा जिनकी संख्या 60 लाख से कम है। जिन राज्यों में 60 लाख से जनसंख्या कम है उन पे यह नियम लागू नहीं होगा। तो लिख लेते हैं इसको। लोकसभा में सीटों का आवंटन, लोकसभा में सीटों का या आवंटन कह सकते हो या बंटवारा,
बंटवारा इस प्रकार लोकसभा में सीटों का बंटवारा इस प्रकार होगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और आवंटित सीटों का अनुपात और आवंटित सीटों जो जनसंख्या है और जो सीटों का बंटवारा है उन दोनों का अनुपात पूरे भारत में यथासंभव पूरे भारत में यथासंभव समान रहेगा। तो लोकसभा में सीटों का बंटवारा इस प्रकार से होगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जो जनसंख्या है और आवंटित सीटों का अनुपात है वो पूरे भारत में समान रहेगा। यह नियम उन राज्यों पर लागू नहीं होगा उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी संख्या 60 लाख से कम है। जिनकी संख्या 60 लाख से कम है उन पे ये नियम लागू नहीं होगा। अगला फैक्ट देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और वयस्क मताधिकार पर किया जाता है, यानी वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा का। तो लोकसभा के सदस्यों का लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो जो वयस्क मताधिकार, तो पहले 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यानी अब 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति है वो लोकसभा में या चुनाव जो होता है उसमें भाग ले सकता है, उसको वयस्क माना जाता है। तो इसको भी लिख लेते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु की सीमा को
मत देने की आयु की सीमा को मत देने की आयु की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो पहले 21 वर्ष थी, अब कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दिया गया। इक्कीस वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा आयु सीमा घटाई गई? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। अगला फैक्ट लिखते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, जो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम आता है संसद द्वारा, क्योंकि संसद को अधिकार दिया गया था जो तुम्हारे संघ राज्य क्षेत्र थे उनके सदस्यों के चुनने के, तो नियम बनाता है संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम एक पारित होता है 1965 के तहत। इसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा, इसमें बताया गया है प्रोसेस। तो लिख लेते हैं इसको भी। तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों से संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। तो यानी संविधान के द्वारा संसद को एक शक्ति मिली कि आप जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके चुनाव के लोकसभा निर्वाचन के हेतु आप उपबंध कर सकते हैं या नियम बना सकते हैं। तो उस संसद ने क्या किया? संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 पारित किया। तो उसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। बाकी प्रक्रिया उसमें दे रखी है।